ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 28 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य मुरली को हमें अपने भीतर धारण करना है संस्कारों के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, ताकि संस्कारों में परिवर्तन आए। और ऐसा करने के लिए जो सबसे सहज विधि है वो क्या है? वो है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करना। भौतिक तौर पर शरीर से हम क्लास में बैठे हों, कहीं और बैठे हों, टीवी पर सुन रहे हों, यूट्यूब पर देख रहे हों, कैसे भी कर रहे हों और बुद्धि योग देह भान में फंसा हो, तो मुरली की बातें आत्मा को स्पर्श नहीं करेंगी, क्योंकि ये मुरली परमात्मा बिंदु हम आत्मा बिंदु के लिए देते हैं। बस ये शरीर का साधन आधार बाबा लेते हैं देने के लिए, हमें लेना है शरीर का आधार सिर्फ उसे सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। लेकिन जाना तो है इस ज्ञान को आत्मा के स्तर पर संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहने के लिए जो सबसे सहज विधि मुरली सुनते समय के लिए है, वो है इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर चल चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो मैं आत्मा जैसे ही ये अनुभव करता हूँ कि मैं सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ उपस्थित हूँ, सामने एक तरफ मम्मा और एक तरफ सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा भी विराजमान हैं, और मम्मा मुरली के पहले वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण आनंद विभोर हो उठता है। उस स्थान पर उपस्थिति से परम पिता के सानिध्य में आकर मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। मेरे बाबा इसी सूक्ष्म शरीर से दृष्टि द्वारा ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में करते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से आनंद विभोर होकर शांत अवस्था में बाबा के प्रेम में लवलीन होकर और ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों की जागृति के लिए और उन जागृति के साथ, जागृति का उद्देश्य भी है और जागृति की अवस्था भी है, ऐसी श्रेष्ठ अवस्था में आकर के परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर अध्ययन करते हैं ये अमूल्य मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। बाबा कहते हैं शरीर से प्यार न हो, सिर्फ एक परमात्मा पिता से प्यार हो, और इन शरीरों पर नज़र अब जाए ही नहीं। आदत ऐसी बना लेनी है कि हमें वो व्यक्ति शरीर के रूप में नज़र ना आए, बस एक आत्मा है जो उस शरीर की स्थिति के हिसाब से झलक रही है, उसकी स्थिति झलक रही है, उस नज़र से उसको हमें हर एक को देखने की आदत बनानी है। प्रश्न में आगे बाबा पूछते हैं प्रश्न के रूप में कि बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, देही अभिमानी बनने से ही, आत्म अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक पिता को प्यार करेंगे, बाबा से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वो देह को प्यार करते हैं। जो मूर्ख होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो शरीर से प्यार करते हैं, उनका आकर्षण शरीर की तरफ होता है।
और शरीर को ही श्रृंगारते रहते हैं, शरीर का ही देखभाल में, उसको सजाने संवारने में लगे रहते, बुद्धि वहीं फंसी रह जाती है। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना कि फलाना महात्मा ने ये सुनाया, ये कहा। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, नई बात है ना। देही अभिमानी होना पड़े, कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में शरीर के भान में रहकर बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ये बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परम धाम के साथ, तो परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। ये दलाल हो गए, तो ब्रह्मा बाबा क्या है? सिर्फ एक माध्यम बन गए और कुछ नहीं है। तो तुमको समझाने वाले वो हैं, इनको भी वर्षा वहीं देते हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाबा के 5-7 बच्चे, उन्हों का बुद्धि योग बाबा तरफ रहेगा न, उन्हों का बुद्धि योग बाबा की तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा पिता से मिलता है, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वो कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं इसका सीधा सा उपाय क्या है? आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करते रहना है। बाबा कहते हैं मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। भले ये देहधारी तुम्हारे सामने है, मतलब ब्रह्मा बाबा के सामने, हमारे सामने तो वहीं माने मुरली जब बाबा साकार में चलाते थे तो सामने तो वहीं दिखते थे, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, बुद्धि में सिर्फ शिव बाबा, तो वो तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वहाँ वर्षा परमात्मा पिता से मिलता है। वो बाबा कहते हैं तुम्हारा प्रेम मुझ एक के साथ होना चाहिए। वर्षा परमात्मा पिता से मिलता है। वो पिता कहते हैं तुम्हारा प्रेम मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराता हूँ। बाबा आज इतना प्यार से इस रिश्ते में बांधते हैं। देहधारी से सगाई नहीं है, वो कह रहे हैं, और जो भी संबंध है वो देह के यहाँ के संबंध है, इस लौकिक जगत में ही है, बस ये शरीर में है तब तक है। एक बार ये शरीर छूटेगा, जितने भी संबंध हैं इस शरीर में इसके साथ जुड़े हैं सब वहीं ख़त्म हो जाएंगे ना। तो इस समय तुमको देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा पिता से सुनते हैं, बुद्धि बाबा तरफ जानी चाहिए। बाबा इनके बाजू में बैठ हमको ज्ञान देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया है, बाबा ने शरीर का लोन लिया, आधार लिया। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर किरदार निभाती है, जैसे कि वो अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। किरदार निभाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर किरदार निभाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, किरदार निभाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी रहेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से भी हमारा प्यार नहीं होना चाहिए। उनको बस शिक्षा के लिए उनकी जीवन शैली को, उनके तरीके को हमें सीखना है, लेकिन याद सिर्फ शिव बाबा को करना है, रिंचक मात्र भी नहीं। एकदम बाबा कहते हैं रिंचक मात्र भी ब्रह्मा बाबा तक को याद नहीं करना। तो ब्रह्मा बाबा के अलावा तो किसी को देखना भी नहीं है। थोड़ा बहुत फिर हम मम्मा को देखते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ब्रह्मा बाबा, मम्मा और शिव बाबा।
शारीरिक रूप से शरीर के में देखना है तो मम्मा बाबा। ये शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ये है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं हैं, बिल्कुल ही मूढ़मती हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, शरीर का भान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। देह भान होने से बुद्धि तुच्छ हो जाता है। बाबा कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वो देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है, परमात्मा को याद में रहना, परमात्मा से सुनना। बाबा कहते हैं इसी में तो मेहनत है। ये तो बाबा का रथ है, बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। हुसैन का घोड़ा है तो घोड़े तो खूब सजा रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं महिमा तो हुसैन की है ना, तो जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। वो इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। ये सब कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यही है ना, हमें इतना खूबसूरत, हमें इतना श्रेष्ठ बनाने वाले तो यही मेरे बाबा हैं। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले पर सतो प्रधान फिर सतो फिर रजो तमो में आती हैं। बाबा आकर सबको हसीन यानी सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वो सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में कामचिता पर बैठ काली हो जाती हैं। बाबा कहते हैं कामचिता पर बैठने से सब आत्मा काली पड़ी है। पहले सुंदर फिर श्याम बनती हैं। ये नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे ज़्यादा सुंदर बनते। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जो हैं वो सबसे पहले आगे आगे गए, सबसे आगे आगे बन रहे हैं, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा प्राकृतिक खूबसूरती तो कोई में हो न सके। जितना सुंदर, जितना सौम्य, जितना चमक वाले लक्ष्मी नारायण होते थे उतना और कोई हो न सके। ये ज्ञान की बात है। भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं, शारीरिक रूप से तो क्या है, अंग्रेज गोरे होते हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो प्राकृतिक खूबसूरती है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाबा आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाबा आए हैं सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाबा को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, याद सिर्फ एक को करना है, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में ये रहे कि हम एक पिता के हैं, वहीं सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वो सब विनाश हो जाएंगे, ये आँखें भी खत्म हो जाएंगी। बाबा कहते हैं जिन आँखों से देख रहे हैं ना, इन आँखों से दिखने वाली, तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा है ये आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब विनाश हो जाएगा। आज बाबा कहते हैं ये आँख भी खत्म हो जाएगी, शरीर ही नहीं रहेगा तो आँख, ये इन आँखों से ही तो सब देख रहे हैं, ये आँख ही खत्म हो जाए। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोगों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वहीं आकर देते हैं। तुमको पिता 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको
पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं जहाँ बुद्धि इधर उधर गया तो फिर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, पाप कटेंगे नहीं, तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। विनाश काल है, विपरीत बुद्धि चल रहे हैं तो विनाश होगा ना। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाबा से विपरीत बुद्धि है। बाबा कितना समझाते हैं, मुझ पिता को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाइए, बाबा ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों का इतिहास भूगोल बाबा ही समझाते हैं। वो तो सहज है ना, पढ़ाई ज्ञान तो बाबा कहते हैं सहज है, 84 जन्म का इतिहास भूगोल जो है। बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बाबा कहते हैं जो सब बच्चे महसूस करते हैं वो है याद की। याद भी सही तरीके से, यथार्थ रीति वाली याद। बाबा के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा से योग लगाने में ना कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वो जैसे पंडित हैं, ज्ञान में भले कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वो पंडित हैं। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसने जिसको सुनाया है वो तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाबा को तुम याद करो तो तुम पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि सिर्फ बाबा से लगा रहे, तुम बाबा को याद करते रहो तो तुम बाकी सब चीज़ों से पार हो जाओगे। और उसका उपाय क्या है? बाबा की याद में रहना। मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं जब तक याद में नहीं रहेंगे ना, तब तक विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। बाबा बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं, उनको निश्चय बैठ गया है। एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आगे पीछे और कुछ नहीं ध्यान है, बस इतना मालूम समझ में आ गया है कि परमात्मा की याद में रहने से हम पार वतन में चले जाएंगे। तो सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान है बहुत ज़्यादा भी ना तो, और लेकिन योग नहीं है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत याद में नहीं रहते। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं जो याद में नहीं रहते। मूल बात ही याद की, जो पूरा इस विश्वविद्यालय की आधारभूत ज्ञान है, बस उसको ध्यान किया, उसको ध्यान में आया, बस हो गया। निरंतर याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बहुत जन्म अच्छी सेवा करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। जो योग में रहेगा ना, वो कहते हैं वो कभी भी शरीर के भान में नहीं फंसेगा। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाबा सही हैं और गलत को समझने की बुद्धि भी देते हैं। बाबा जब हम परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में रहेंगे तो इन शरीर के अंगों को कौन चलाएंगे? बाबा चलाएंगे ना। तो फिर वो जब चलाएंगे तो बुद्धि को भी, मन को भी, सबको दिशा मिल जाएगी, सही और गलत की परख मिल जाएगी। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाएंगे। जैसे ही दूसरा का शरीर की तरफ ध्यान गया, बाबा कहते हैं क्या हो जाएंगे हम? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और विपरीत बुद्धि का मतलब विनशंति। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से स्वास्थ्य, ज्ञान से समृद्धि मिलती। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती। अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम सतो प्रधान से
हम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। सारा ज्ञान, सारी बातें, परमात्मा का अवतरण सब बस एक ही जगह पर जाके केंद्रित हो जाता है और वो है आत्मा का पवित्र बनना। सारा मदार उसी पर है, आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। पवित्र बन गया तो फिर आगे सुख ही सुख, नहीं बना तो सजा ही सजा। तो माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। माया क्या करती है? चार्ट बनाने नहीं देती। अरे ठीक है ना, इतना ही तो है, ऐसा ही तो है। तो बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बाबा को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना समय व्यस्त किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि में ये सब बातें होनी चाहिए और एक बार उसका मंथन करेंगे तो चार्ट सही सही तैयार होगा और उस चार्ट के अनुसार फिर हमारी जो पुरुषार्थ है उसमें भी अच्छा तीव्रता आता है। किसके साथ प्रीत बुद्धि रहा, कितना समय वेस्ट किए, ये सब भी बाबा कहते हैं चार्ट में आएगा। तो अपना चार्ट रखना चाहिए, परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई बिरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है। माया बार बार बोलता है अरे क्या है, ऐसा ही है, वैसा ही है, और उस चक्कर में हम फिर चार्ट तैयार नहीं कर पाते हैं। एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ। तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक पिता कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसे पिता जो सुख देने वाले कितना याद करना चाहिए, उनको फिर याद कितना करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वो कोई काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा पिता ही काम आते हैं। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। बाबा कहते हैं अंत का जो समय है ना, वो एक होगा हद का और एक होगा बेहद का। तो पहले बेहद का पार कर लेंगे तब ना फिर देह वाला अंत आएगा। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। तो द्वापर में इतना नहीं कहेंगे, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, छूल छाई पद पा लेंगे। छूल छाई में बाबा कहते हैं कि पड़ जाएंगे। किसी से प्रीत है और उसने अगर शरीर छोड़ दिया। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं लोग। हम मेरी तरफ आकर्षित हो उसके लिए अपना शरीर को खूब श्रृंगारते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे किसी के भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण का ड्रेस देखो कैसा रॉयल है, वो है ही शिवालय। इसको कहा जाता है वैश्यालय। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैश्यालय के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़ कर भागा ले जाते हैं। सतयुग में तो कायदे सिर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती है तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि,
पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि पिता के सिवाय कोई बना न सके। वो है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं। यादव का मतलब कौन हुआ, ये गीता से नहीं समझ पाते हैं। वो तो यादव संप्रदाय भी यही कह देते हैं। शास्त्र जो पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, यादव लोग भी यही के हैं। जो यादव टाइटल चलता है ना अभी लौकिक रीति में, उसी को समझते हैं कि वही हैं यादव वंशी। बाबा बैठ समझाते हैं यादव हैं यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए ये मूसल आदि बनाए हैं। वो बनाए उन्होंने ही आगे आगे बढ़ के हैं, तो उन्हीं का विनाश तो पहले करेगा ना। पांडवों की विजयी होती है, वो जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमधाम ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं। फिर उसके बाद आत्मा रूप में दिखा देता है, और उतना दूर तक शरीर से जा रहे थे वो गल के ख़त्म हो गया। पत्थर बुद्धि है ना, मतलब कुछ भी जैसे छोटे बच्चे को फुसलाया जाता है ना, ऐसे शास्त्रों की बातें ना एकदम फुसलाने वाली। एक लाइन में ये बात, एक लाइन में ये बात। बुद्धि पूरी हमारी या तो भ्रमा जाती है, या तो हम पूरी श्रद्धा से चलें तो फिर हमें अंधश्रद्धा में फंसा दिया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहते हैं भल जेवर आदि पहनो। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं। पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे, वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथाह धन होता है, सब खुश सुखी ही सुखी रहते हैं। भल वहाँ फील होता है ये राजा हैं और हम प्रजा। वहाँ कहते हैं बस इतना भावना रहेगा कि वो राजा हैं और हम प्रजा हैं, परंतु दुख की बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं, वहाँ तो सब कुछ मिलता है। दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहाँ गॉड गॉडेज रहते थे, देवी देवता रहते थे, इसलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं, बहुत खरीद के ले जाते हैं यहाँ से मूर्तियाँ और तस्वीरें। परंतु वो स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं है। अभी मूर्तियाँ खरीद रहे हैं, तस्वीरें खरीदते हैं, सोचते हैं कि वो कैसे थे क्या थे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। तुम अभी जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे। बाबा को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। बाबा कहते हैं कि जब देही आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे ना, तो बीमारियां भी बहुत सारी छूटेंगी, और याद करने से ऊंच पद भी पा लेंगे। कई सारी जो बीमारियां, वो बीमारियां भी छूटेंगी आत्माभिमानी स्थिति में आने से, और पद भी ऊंचा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीर से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाबा से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। शरीर को पर नज़र ही ना पड़े, आदत अभ्यास इसी बात का करना है। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आ रही हैं, जिनको दृष्टि पड़ रही है, सड़क पर चलते हुए लोग दिखाई देते हैं, सबको आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करना है। और उनका जो शरीर है ना, वो उनकी आत्मा की स्थिति की अभिव्यक्ति होती है, जो सबसे ज़्यादा चेहरे से और फिर
बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देती है। उस नज़र से नज़रिया हमारा वैसा हो जाना चाहिए, फिर आकर्षण समाप्त स्वतः हो जाएगी। दूसरा है कि याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसी के तरफ जाती है, कितना समय वेस्ट करते हैं, सुख देने वाले पिता कितने समय याद रहते हैं, वेस्ट करने तरफ बुद्धि समय कितना बर्बाद किए, याद में कितना देर रहे, ये सब का ध्यान में रहेगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। हाँ जी बाबा, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार, बाबा कहते हैं दोनों में समानता आ जाए तब हम हल्के भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह का दोहरा सेवा मिला हुआ है। शरीर का भी निर्वाह करने के लिए कार्य करना है और आत्मा का भी उन्नति का कार्य करना है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान ध्यान देना चाहिए, समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पर होंगे ना तो दोनों तरफ सही सही बैलेंस हो जाएगा, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है, इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। हाँ जी बाबा। और कहते हैं कर्मेंद्रियों पर जीत पाना है और माया पर जीत पाना है तो हम फर्स्ट डिवीज़न में उतना में तो आ ही जाएंगे। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली हमने अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और उसके बाद अब परमपिता परमात्मा के इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए वो एक इशारा भी देते हैं, जो है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप में रहना है, विजयी बनना है, तो इसके लिए बाबा इसके विस्तार को, इसकी महत्वता को, इसकी सूक्ष्मता को समझाने के लिए रोज़ एक अलग अलग इशारे दे करके बुद्धि में हमारी स्पष्टता ला रहे हैं। तो आज के लिए इस संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। तो शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, जो वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का याद रखो। हाँ जी बाबा। और परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा भी हमने पा लिया। बाबा कहते हैं हमें योग लगाने वाला नहीं, बल्कि हमेशा साथ रहने वाला, ये स्मृति में रहने वाला कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। ऐसी बातों का ना हमें अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। और ये अभ्यास में एक बात अपने आप ये भी आ जाती है कि खुद तो हम आत्मा रूप में रहेंगे, परमात्मा के साथ का अनुभव में रहेंगे, और साथ ही साथ संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं आएंगी ना, उनको भी उसी दृष्टि से देखेंगे। इसी बात का अभ्यास करने के लिए आते हैं, लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।